प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज परमेश्वर का वचन, आज शनिवार के दिन जो यीशु मसीह का वचन अपन ध्यान करेंगे। तो सीधा से सीधा अपन वचन में जाएंगे। प्रकाशित ग्रंथ 13 अध्याय प्रकाशित ग्रंथ 13 अध्याय 11 वचन 13 और 11 वचन में कि फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर की नई बोलता था। पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, यहाँ पर और प्रकाशित ग्रंथ में अपन 13 अध्याय में आए हैं। आज यहाँ पर ये ध्यान कर रहे। तो कल अपन ये देखे हैं कि छोटी देश इसराइल पर रशिया आकर बड़ी युद्ध करते हैं। जब युद्ध में यीशु मसीह जो परमेश्वर खुद इसराइल के वजह से जंग करते हैं, उस जंग में रशिया हार जाते। जो उनका धन और धन की नष्ट, उसका सारे सैनिक का नष्ट हो जाते हैं। बहुत नष्ट रशिया देश की होती है और आग का गंधक भी बरसाया जाएगा रशिया पर और जो अमेरिका पर। तो सारे संसार में 2 बड़ी देश तो अभी बिल्कुल उसके पास सैनिक व्यवस्था नहीं और वह धनी नहीं, धन के नष्ट हो चुके हैं, सैनिक का शक्ति भी नहीं है वो। तो सारे धरती के लोग, सारे मनुष्य लोग ये देखकर बहुत डरते हैं कि ये देश, एक देश और एक देश पर युद्ध करने से इतना धन नष्ट, इतना प्राण नष्ट होएगा क्या। तो यही युद्ध एक देश और एक देश पर करे तो, एक देश और दूसरे देश पर इस तरह के युद्ध करे तो तीसरा प्रपंच युद्ध आएगा, जब सब मनुष्य मानव जाति का मृत्यु होगा। तो इसीलिए सब देश में, हर देश में ये रहना, आज से युद्ध नहीं, आज से शांति होना चाहिए। ये है हर मनुष्य का मन में ये सोच, उनके दिमाग में ये सोच रहते हैं। हर मनुष्य ये चाहते हैं, ये अभी धरती के सब वासियों का इच्छा ये है, हमें शांति चाहिए। हमारे देश पर और दूसरा कोई देश युद्ध करने को नहीं आना। हर देश से हम सावधान से, हर देश से हम शांति से रहना चाहते हैं। तो सारे संसार के लोग ये शांति चाहते हैं। तो उसी समय में और एक निकलते हैं कि वो क्या है। फिर मैंने एक पशु, पहले एक पशु आए, उसको 10 क्या है, वो समंदर से आए, उसको क्या है 10 सींग है। क्या है 10 सींग है। वही 10 राज्य का, 10 देश का समिति। और एक पशु आने वाला है, वो पशु हो गए। और एक पशु आने वाला है। ये पशु कहाँ से आने वाला? वो पशु समुद्र से आए। देखो अच्छी तरह से सुनो, ध्यान से सुनो। पहले आए पशु समुद्र से आए हैं। दूसरे बार और दोबारा आने वाले पशु भूमि से आए। कहाँ से? देखो, पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। हालेलुया। तो समुद्र क्या है, पृथ्वी क्या है? तो यहाँ पर अपने को इस समुद्र का या पृथ्वी का भेद, इसमें क्या भेद है, यह अपने को मालूम होना पहला प्रधान विषय ये है। तो समुद्र का मतलब पवित्र बाइबल में बहुत जगह पर समुद्र का तुल्य, समुद्र का समानता इससे किया गया है कि अन्य जातियों से, किससे? अन्य जातियों से समुद्र का तुल्य किया गया। और धरती या पृथ्वी का तुल्य किससे किया गया? या पृथ्वी का तुल्य इससे किया गया है कि जो यहेजकेल का ग्रंथ
अपन देखें तो मालूम यहेजकेल का ग्रंथ में 36 अध्याय 10 से 12 वचन तक। और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इसराइल के सारे घराने को बसाऊंगा। और 11 वचन, और मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। 12 वचन, और मैं ऐसा करूंगा कि मनुष्य अर्थात मेरी प्रजा इसराइल। यहाँ पर बार बार 3 वचन में यह कहा, मेरी प्रजा मनुष्य इसराइल, मेरी प्रजा मनुष्य इसराइल। इस प्रकार कह रहे इसराइल को, क्या कह रहे? मनुष्य, मेरी प्रजा, मेरी मनुष्य इसराइल कह रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि अपने को जो उत्पत्ति में अपन देखें तो जो प्रथम अध्याय उत्पत्ति में 9 और 10, प्रथम अध्याय 9 और 10, फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो आपने ये मालूम है उत्पत्ति में परमेश्वर ने सृष्टि इस प्रकार निर्माण किए है कि जो सारे जल को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहा, उसी प्रकार सारे जल एक जगह पर इकट्ठा हो, उसे क्या कहे? समुद्र या समुद्र। और जो जल का इकट्ठा हुई बाद में ये, और परमेश्वर ने सूखी भूमि को, सूखी भूमि दिखाई देना बोला, तो सूखी भूमि ने दिखाई दी, और सूखी भूमि दिखाई दिया, और वैसा ही हो गया। पहले जल पूरा तुम इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हुए तो 4 में तीसरा भाग, 4 भाग में तीसरा भाग तक पानी है, जल है, तुम इकट्ठा हो गए, उसे समुद्र कहा। और सूखी भूमि तुम दिखाओ, सूखी भूमि दिखाई दिया, उसे क्या कहा? सूखी भूमि को या पृथ्वी कहा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, समुद्र में जल, समुद्र के प्राणी निवास करने के लिए, जो मछली, मोगरा, जो कुछ भी होने दो, जो समुद्र में, जो पानी में निवसित होने का जो जलचर जो है वो पानी में है। तो अभी धरती है, धरती को क्या कहा गया? जो पृथ्वी, इसका मतलब सूखी भूमि मनुष्य जाति ने, मनुष्य लोग निवास करने के लिए पृथ्वी को बनाया, और जो जल का प्राणी रहने के लिए जल दिए, समुद्र दे दिए परमेश्वर ने, है कि नहीं? तो समुद्र में निवास होने के लिए जल का प्राणी को सृष्टि किया, और ये सूखी भूमि में भी कोई भी कम से कम कोई तो निवास होना, ये सूखी भूमि खाली रहना नहीं। इसलिए परमेश्वर ने सूखी भूमि में निवास करने के लिए मिट्टी से लेकर आदम को तैयार किया, है कि नहीं? तो ये मिट्टी में, इसका मतलब ये धरती में, सूखी भूमि में निवसित होने वाले मनुष्य है, मानव जाति, है कि नहीं? तो मानव जाति है, और वो समुद्र में निवसित होने वाले समुद्र का प्राणी है। पहले वो जल को इकट्ठा हुआ, वो बोला, वो समुद्र कहा गया, वो समुद्र में रहने के लिए प्राणी को सृष्टि किया। और समुद्र छोड़कर और क्या है जो और एक तरफ उसमें से अलग हुआ है? सूखी भूमि, इसका मतलब पृथ्वी है। पृथ्वी खाली रहना नहीं, इस पर भी कोई निवास रहना है। इसलिए पृथ्वी पर रहने के लिए परमेश्वर ने मिट्टी से क्या करे? जो मनुष्य का निर्माण किए। तो ये है असली सच्चाई, ये है कि समुद्र में से फैले पशु ने बाहर आए, समुद्र में से फैले पशु बाहर आए। समुद्र का मतलब पानी, इसका मतलब अन्य जाति के लोग। कौन? अन्य जाति के लोग समुद्र है। इसीलिए जो अन्य जाति, जो मूर्ति पूजा करने वालों के, वो लोग के बीच में से ही क्या होगा? 10 राज्य का समिति इकट्ठा होगा, 10 राज्य का समिति इकट्ठा होगा। जब उसमें एक आखिरी से एक
व्यक्ति उसमें चलेगा, आखिरी से एक व्यक्ति उसमें चलकर सब जो 10 राज्य के राजाओं को उनको मीठे मीठे बातें से उनको क्या करेगा, उनको मन फिराएगा, उनके ओर फिराकर उन्होंने सारे संसार को शासन करने के लिए 10 राज्य के समिति में इन्होंने पहला होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये हो रहे है कि जो अन्य जाति के लोग समुद्र है तो सुखी भूमि धरती कौन है, ये मेरा प्रश्न। समुद्र के बारे में देख रहे या पृथ्वी के बारे में। समुद्र का मतलब अन्य जाति के लोग है, तो पृथ्वी का मतलब कौन है। वहीं दिखाई दे रहे अपने को जो पृथ्वी का मतलब और कोई नहीं, यही है कौन, जो पृथ्वी का मतलब, जो धरती का मतलब ये है कि इसराइल, जो मनुष्य लोग, इसराइल लोग। क्योंकि इसीलिए जो यहाँ पर लिखा गया है कि एजकेल का ग्रंथ 36 में अपन देखें ना, 10 और 11 12 में, और मेरी प्रजा इसराइल मनुष्य कहा गया। मेरी प्रजा कौन है, इसराइल मनुष्य, परमेश्वर की प्रजा इसराइल लोगों को क्या कहा गया, मेरी प्रजा भूमि पर है, मेरी प्रजा इसराइल। इसका मतलब सुखी भूमि में रहने वाला, जो जब सुखी भूमि में रहने वाला कौन है, केवल जो यीशु मसीह को मान लिया है, यीशु मसीह को उद्धार से उनके अंदर स्वागत किए हैं, जो बपतिस्म लिए हैं, यीशु मसीह पर जो भरोसा विश्वास रख रहे हैं, उन्होंने सुखी भूमि। इसका मतलब इसराइल क्या है, यहाँ पर वचन क्या बता रहे, सुखी भूमि का मतलब इसराइल, इसराइल, इसराइल। तो यहाँ पर इसराइल ने क्या करेगा, सुखी भूमि का नाम है पृथ्वी, या पृथ्वी का अर्थ ये है कि इसराइल। तो अभी देखो, भूमि या पृथ्वी से पशु आएगा, क्या कहे मूल वचन में, पृथ्वी से पशु आएगा और एक पशु पृथ्वी से आए, पृथ्वी से। इसका मतलब इसराइल लोग क्या है, इसराइल लोगों से ही वो पशु आएगा, आएगा, आएगा। और एक बार देखिए प्रकाशित ग्रंथ, देखिए 11 वचन, हाँ, प्रकाशित ग्रंथ 11 वचन। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। क्या देखा है, तो इसीलिए ये बता रहे, बड़े बड़े चिन्ह दिखाता, यहाँ तक मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता है। इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सूचना, बड़ी बड़ी सूचित कार्य करते हैं, बड़ी सूचित कार्य करते। कौन ये, झूठे भविष्यवक्ता है, झूठा पैगंबर आकर, जो भूमि से आएगा पशु, ये झूठा भविष्यवक्ता, झूठा पैगंबर है। इन्हों आकर क्या करेगा, तो अब जब ही इसराइल लोगों ने शांति के लिए रहते, शांति मांगते हैं, शांति के लिए उन्होंने देखते रहते हैं मसीहा कब आएगा, तभी ये इसराइल के लोग में ये खुदा इसराइल के देश में इन्होंने पैदा होगा, वही देश में से निकलेगा ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पैगंबर आकर क्या करेगा, बड़ी बड़ी चिन्ह जो आकाश से आग को भी बरसा देगा और बड़ी बड़ी सूचना नहीं करेगा इससे। और उन्होंने इसराइल लोगों ने जो क्या होगा, और उसके चिन्ह को देखकर जल्दी बोलो मसीहा कब आने वाले हैं, इनका प्रवचन, इनका वचन भी सुनेगा। और इन्होंने क्या करेगा, जो दानियेल के इन्होंने क्या करेगा, तो ठीक है जल्दी मसीहा आने वाला है, मैं बुलाऊंगा, मैं मसीहा को बुलाऊंगा, उन्हें जल्दी से आने वाला है वो। जब भी उसी समय में जो सिंहासन पर बैठने के लिए आखिरी झूठे मसीहा रेडी होगा, तैयार होकर रहते हैं। इन्होंने आखिरी झूठा मसीहा के लिए इन्होंने जो रास्ते सुधरने के लिए आते हैं, ये झूठा पैगंबर। तो दानियेल का ग्रंथ 7वां अध्याय में अपन देखें तो 7वां अध्याय 8वां वचन में अपने को मालूम है, मैंने उनकी सींगों को ध्यान से देखा रहा था, तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखड़
उखाड़ गई है। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। यहाँ पर 10 देश का 10 सींग के बारे में बता रहे, 10 देश का अधिकार के बारे में। तो यहाँ पर छोटा से सींग आ रहे ना, वो छोटा सींग ही आखिरी झूठा मसीहा। तो इन्होंने ऊपर आएगा, इसका मतलब 10 राज्य में ने ये सीरिया का राज्य, सीरिया से आएगा ये राजा 10 देश का राज्य में सारे संसार को पालने के लिए, रूल करने के लिए जो तैयार निर्माण करते ना 10 देश का राज्य मिडिल ईस्ट में से, तो उन्हें क्या करेगा, उसमें ये सीरिया का राजा भी चलकर मुझे भी इसमें क्या करो, मुझे भी शामिल होना चाहता हूँ, मैं भी जो तुम्हारे देश में, मुझे भी सीरिया के राजा कहते हैं, मुझे भी भाग लेने दो, मैं खुद भाग लेना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। उन्होंने सोचते हैं सीरिया के राजा से कुछ ना कुछ काम होने वाला, ठीक है वो तुम्हारों को भी हमें लेगा। इस प्रकार 11 होते हैं, 11 देश होते हैं। जब इन्होंने सबसे ऊंचे ठहरेगा कौन, सीरिया के राजा, क्योंकि उन्होंने जो मीठी मीठी बातों से सब वो 10 राज्य के राजाओं को उनके बातों से धोखा देगा, और मैं हर देश को तुम्हारे को सब कुछ जो होने वाला है सब कुछ मैं देगा। इस प्रकार उनकी बातों से उनको धोखा देगा। जब सब लोग 10 राज्य का समिति ने अधिकार पूरा सीरिया राजा को देगा। 11 हो, जब केवल कुछ दिनों में क्या होगा, कुछ दिनों में जो 13 अध्याय देखिए, प्रकाशित ग्रंथ 13 और 14, कुछ दिनों में तीन देश उनके विरोध होगा। ये 10 देश के समिति में 3 राज्य, 10 राज्य की समिति में 3 राज्य इनके विरोध होगा 13 और 14 में। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। तो यहाँ पर अपने को ये दिखाई दे रहे है कि और उनके चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था। देखो तो इसको एक लगे हैं किनको यहाँ पर 12 वचन में, और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करता था। ये देखो, तो इसका एक घायल होते हैं, एक तो घातक, या एक घायल होते किसको, ये 10 राज्य के समिति में इसको एक घायल होते हैं। छोटा सिंह का मतलब ये सीरिया राजा। तो इन्होंने क्या करेगा, 10 राज्य के समिति में पूरा अधिकार सीरिया के राजा इनके हाथ में चले जाएगा। जब उनके हाथ में अधिकार जाने के बाद इन्होंने इनसे 10 में से 10 राज्य में से 3 राज्य सीरिया राजा के विरोध में जो युद्ध करने के लिए तैयार होगा, 3 राज्य, अभी पूरा 10 है, 10 में से छोटे से आए सिंह सीरिया राज्य में उसमें चलने के बाद उन्होंने सारे 10 राज्य अधिकार पूरा सीरिया के हाथ में देगा। तो केवल कुछ दिनों में 3 देश ने सीरिया के विरोध में और सीरिया राजा के विरोध में बात करेगा। जब वो सीरिया राजा के और जो 3 देश को विरुद्ध में युद्ध होगा, वो युद्ध में इनको घायल होगा। इसका मतलब क्या होगा, वो 3 देश और सीरिया राजा के बीच में युद्ध होते ना, वो युद्ध में ये सीरिया के राजा आखिरी ये झूठा मसीहा और मृत्यु होगा, उसका मरण होगा। तो उन्होंने आखिरी झूठा मसीहा कैसा होता है, उसका मृत्यु होता है या बड़ी घायल है, उसे क्या होगा, बड़ी घायल होता है। यहाँ पर प्राण घातक छाव होता है किसी को, सीरिया राजा को। तो उनका 3 देश से उनका लड़ाई होते हैं, जब इनका मृत्यु होता है किसका, सीरिया राजा का भी 7 देश है। देखो बाद में क्या होगा वो कल देखेंगे।
ठीक है, कल के संदेश में अपन देखेंगे। आज अपन ये ध्यान करें है कि तो सिंहासन पर किस प्रकार से आएगा, जो पहले आखिरी झूठा मसीहा 10 राज्य के समिति में आने से पहले झूठा भविष्यवक्ता आएगा, झूठा पैगंबर आएगा। उन्होंने आकर जो इसराइल के लोग भूमि पे पृथ्वी से, एक पशु आएगा, दूसरा पशु पृथ्वी का इसराइल यहूदा के लोग में से इन्होंने आएगा, और झूठा पैगंबर आकर सारे इसराइल लोगों का, सबका मन, जो मसीहा आने वाला है, इसका मतलब आखिरी झूठा मसीहा के ओर सबका मन फिराएगा। ये दोनों कैसे फिर उसका मन किस प्रकार से बदला देगा। बड़ी बड़ी सूचना, बड़ी बड़ी चिन्ह करते हैं, जो आकाश से आग को बरसाते ये झूठा पैगंबर। तो सब इनको मानते हैं इसराइल लोग, इसराइल के सब लोग इनको जल्दी आओ, बुलाओ और प्रार्थना करो, प्रवचन दो। भविष्य वचन क्या है, जल्द कब आएगा मसीहा, कब आएगा? जब ही केवल कुछ दिन में, ये झूठा पैगंबर आने का केवल कुछ दिनों में जो सिंहासन पर आएगा, 10 राज्य के समिति होएगा, उसमें से आखिरी से आएगा जो सीरिया का राजा, आकर सर्व अधिकार उनके हाथ में लेगा। हाथ में लेने के बाद 3 राज्य उनके विरोध में कहते हैं, सीरिया राजा के विरोध में, तुम जो बोले हैं मीठे मीठे बातों से हमारे अधिकार तुम्हारे हाथ में लिए, लेकिन कुछ भी तुम अच्छा नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार कहेगा। जब ये 3 देश खाने से 3 देश को और सीरिया राजा को युद्ध होगा बीच में, जब सीरिया राजा का मृत्यु होगा। तो आज अपन ध्यान करें हैं झूठा पैगंबर के बारे में और सीरिया राजा के बारे में। सीरिया राजा का मृत्यु होगा तो बाद में क्या होगा वो कल देखेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन शनिवार के दिन तुम्हारा संदेश सुनने के लिए हमको प्रभु अनुग्रह दिए, इसलिए धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने हैं और सुनने वाले हैं, हर एक अंदर दिल के अंदर प्रभु ये संदेश को फल फलाओ प्रभु। और प्रभु कल मिलते जब इतने से बड़ी संदेश से और वचन की गहराई से हमारे से बात करो प्रभु, बात करो। हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद 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 प्रभु। हर जो संदेश सुन रहे हैं हर दिन प्रभु, उनके अंदर संदेश ध्यान करने के अनुग्रह दे। कोई भी प्रभु संदेश को भूलना नहीं प्रभु, तुम जल्दी से आने वाले हैं। एक सारे जो प्रकाशित ग्रंथ में हम ध्यान कर रहे हैं वो विषय होने वाले हैं जल्दी से प्रभु। तो हम तुम्हारे स्वागत करने के लिए हम तैयार होना, सब सुधार कर प्रभु, तुम्हारे लिए तैयार होने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिल लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से हर दिन वचन का ध्यान करने वालों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।